फैजाबाद धरना केस में नजर सानी अपीलों पर समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोई फरीक कुछ जमा कराना चाहता है तो आइंदा समाअत से पहले करा दें। सजा जजा तो बाद की बात है, कम अज कम एतराफ तो कर लें, हुक्म ऊपर से आया है। अगर इस वक्त इस फैसले पर अमल होता तो बाद में संगीन वाकयात ना होते। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि हम दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। नजर सानी वापस लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि जो हुआ मिट्टी पाओ। 12 मई के वाकयात पर भी मिट्टी पाओ कहेंगे क्या? अटॉर्नी जनरल साहब, आप समेत सब पर जुर्माना क्यों ना किया जाए? अदालती वक्त जाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा। अदालत ने 27 अक्टूबर तक फरीकैन के वकला से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजर सानी के तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि हम नजर सानी दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहते। विफाक और इलेक्शन कमीशन का भी नजर सानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। चीफ जस्टिस ने एजाजुल हक के वकील से इस्तफसार किया कि क्या आप कह रहे हैं कि ISI की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं थी? कोई बयान हल्फी दे दें कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। अब आप सब आकर कह रहे हैं कि दरख्वास्तें वापस लेनी है। हम तो बैठे हुए थे कि शायद हमसे फैसले में कोई गलती हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहिब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। जमीन के मुआवजे से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि लाहौर से कुछ अफसरान को सुप्रीम कोर्ट भेजा गया कि हमें मेंबर साहब ने भेजा है। हमने सवाल किया कि क्यों आए हैं, जवाब नहीं दिया गया। सरकारी मुलाजमीन का मकसद अवाम की खिदमत करना है। मेंबर के नाम के साथ साहिब का लफ्ज इस्तेमाल करना माइंडसेट को जाहिर करता है। दफातर में सरकारी मुलाजमीन के लिए साहिब का लफ्ज हुक्मरानी को जाहिर करता है। आइन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुद्दइया को मुआवजा अदा करने का हुक्म दे दिया। सानेहा 9 मई को जिना हाउस हमला और दीगर मुकदमात में पेशरफ्त। चालान मुकम्मल करके इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दाखिल करा दिए गए। चेयरमैन PTI उमर सरफराज, यास्मिन राशिद, खदीजा शाह, सनम शाह और दीगर मुकदमात शामिल। अस्करी टावर हमला, थाना शादमान जलाने, शेरपाव पुल जलाओ घेराव केस का चालान भी मुकम्मल कर दिया गया। जाली बैंक अकाउंट्स और तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जाली बैंक अकाउंट्स में तलब कर लिया। तोशाखाना केस में आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी की भी तलबी। अदालत की दोनों को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी पर MPO जारी करते वक्त इख्तियारात से तजावुज केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन, SSP ऑपरेशंस जमील जफर अदालत के सामने पेश। जस्टिस बाबर सत्तार डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर बरहम। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि फैमिली और दोस्तों के जरिए मुझे अप्रोच करवा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। अनवरुल हक काकड़ आज जुमरा की सादत हासिल करेंगे। सऊदी आला हुक्काम से अहम मुलाकातें मुतवक्किल। और महकमा ज़राअत का मुल्तान और शुजाबाद में जाली खाद फैक्ट्रियों पर छापा। 9 किस्म की जाली खादें, प्रिंटेड खाली बैग्स और दीगर मटेरियल कब्जे में ले लिया। मुल्जिमान बगैर लाइसेंस और रिकॉर्ड के जाली खाद तैयार कर रहे थे। बरामद होने वाले खाद के नमूना जात तज्जिया के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए।